संजू स्टॉप क्राइंग। संजू आई स्लैप यू, मैं तुझे मार दूंगी। हाँ Now give me a broad smile. Come on. Broader. इतनी बड़ी बैग लेके क्यों आई है तू? घर से भाग कर आ रही है? आपकी तरह नहीं। तू बन भी नहीं सकती। आपके लिए कुछ चीजें लेकर आई थी। Really? ये शांति दादी ने दी है। कहा है कि अपने कमरे में रखिएगा। That's so sweet. अरे अरे ये तो मेरा स्विम सूट है ना? ये पकड़। तुझे पता है एक बार ना मैं स्विमिंग करने से बहुत डर रही थी और डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। He was very upset कि मैं इतना डर क्यों रही हूँ। तो पता है मॉम ने क्या कहा? क्या बात है, आज बाप और बेटी के बीच में बातचीत बंद है क्या? Don't ask me. I am terribly upset. मैं भी अपसेट हूँ और आपसे ज्यादा अपसेट हूँ। कोई मुझे बताएगा आखिर बात क्या है? मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतनी डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर स्विमिंग करने से क्यों डर रही थी? पूल में इतना सारा पानी था। तो फिर पूल में पानी नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा पानी? देखो, तुमने पहले जिद की मुझसे कि मुझे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखनी है, फिर जिद की मुझे बेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए, और जब मैंने तुम्हें पानी में डाला, पापा मुझे निकालो, मुझे डर लग रहा है, वो क्या था? अगर मैं डूब जाती तो मर जाती ना। लो, आप भी ना इतनी छोटी सी बात पर अपनी लाडली से नाराज हो गए। छोटी सी बात? विदिशा, सुहाना वाजपेयी किसी चीज से डरे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। नहीं कमल, डर कमजोरी की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की निशानी है। नहीं समझे? अब देखो, जब एक इंसान को यह समझ होती है कि कोई चीज करने से उसे नुकसान है, वही तो डरता है, और जो ना समझ है वो तो किसी भी चीज से नहीं डरता। एक ना समझ बच्चा आसानी से अपना हाथ आग में डाल देता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा आग से दूर रहता है। सी डैड, सी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, डरपोक नहीं। लेकिन सुहाना, डर पर भी काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डर गया ना, समझो वो मर गया। इसलिए हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि डर के लिए अगर कोई हथियार है ना, तो वो है हिम्मत और हौसला। जिसमें हिम्मत है ना बेटा, वो तो आग के दरिया को भी पार कर सकता है। रियली? या रियली। ठीक है डैड, तो मैं कल स्विमिंग करने जाऊंगी, प्रॉमिस। That's my good girl. दीदी, आपको डर नहीं लग रहा? थोड़ा। सब कुछ अचानक खो देने का डर लग रहा है। But it's okay. Fear is natural. मॉम यही तो कहती है, कहती थी। Fear is natural, but courage is to overcome it.
शेड्स, एक ये है, ये भी नया शेड आया है अभी, और ये देखिए। भाभी जी काफी नए शेड्स आए हैं, दिखाऊं? नहीं नहीं, आजकल तो सजने संवरने का ना तो वक्त है और ना ही ख्वाहिश। अच्छा सुनो, पिछली बार मैंने तुम्हें मेड के लिए कहा था ना, मिली क्या कोई मेड? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेड के बिना। हाँ मैंने कहा है एक से, उसने मुझसे कहा है अगले हफ्ते वहाँ से काम छोड़कर मुझे बता देगी। यही अपना सेक्टर नंबर 4 पर। अच्छा भाभी जी, आपने मुझसे क्लेंजर और टोनर लाने के लिए कहा था, मैं लेकर आई हूँ, ले लीजिए, उस पर डिस्काउंट भी चालू है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। रहने दो भावना, तुमने ना बहुत देर कर दी, मेरा सामान खत्म हो गया था तो मैंने ले लिया। क्या भाभी जी, आपने मुझसे कहा था तो मैं लेकर ही आती ना। नेक्स्ट टाइम। एक मिनट, देखिए आंटी जी, ये नए शेड्स हैं। दिखाना कौन सा क्लेंजर और टोनर लाई हो। हाँ ये क्लेंजर है और ये टोनर है। सबका कितना हुआ? ये भी लिया आपने? हाँ, इसको मिला के कितना हुआ? 750 रुपए हो गए। मम्मी जी डिब्बे में कुछ पैसे रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। रहने दो। ठीक है तो मैं चलती हूँ। भावना मेड का ध्यान रखना। हाँ हाँ पक्का। अरे मम्मी जी, ये आपके कॉस्मेटिक्स। वो सब तुम्हारे लिए पन्ना। मेरे लिए? आई मीन मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, पर तुम तो रोज स्कूल जाती हो ना, इसलिए अच्छे से तैयार होके जाओगी तो अच्छा फील करोगी। सुहाना, सुहाना तुम टहल क्यों रही हो? सुहाना तुम्हें आराम करना चाहिए। ईशान कहाँ रह गया? अरे ईशान ने बताया नहीं तुम्हें? इंदर भैया, इलेश, दीपक और ईशान डिनर के लिए बाहर गए हैं। तीनों भाई बहाने से ईशान को बाहर ले गए हैं। क्यों? वो थोड़ा अपसेट था ना तुम्हारी तबीयत को लेकर, इसलिए। अच्छा, मतलब बीमार मैं हूँ, सबको मेरी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इंदर भैया और इलेश भैया ईशान को बाहर ले गए हैं एंटरटेन करने के लिए। दिस इज नॉट फेयर। अरे तो क्या हुआ? यहाँ हम है ना तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। चल, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो फिर लेट जाना। हाँ, बहुत मस्ती कर रही है। बट दिशा दीदी, इंदर भैया और इलेश भैया हम तीनों को भी तो लेकर जा सकते थे ना बाहर। और ये दीपक, वो भी गया है ना साथ में, ऐसे तो बड़ा शरीफ बनता रहता है, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तीनों यहाँ है ना। बच्चे की दिशा दीदी कब गॉसिप। आप लोगों को पता है, मंजू आंटी दीपक को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब अपनी ब्यूटीफुल बबली के साथ। अरे यू नो व्हाट आई मीन ना? नहीं, अरे वो दीपक से शादी करना चाहती है। मंजू आंटी? हाँ? नो, ब्यूटीफुल बबली और दीपक। समझ गई। मंजू आंटी ऐसा कर सकती
है। अरे उन्हें जो भी अच्छा लड़का दिखता है उसके पास पीछे ही पड़ जाती है अपने ब्यूटीफुल बबली के लिए। याद है वो पिछले साल एक लड़का आया था ना बबली को पढ़ाने के लिए, उसके भी पीछे पड़ गई थी। अरे हाँ, वो बेचारा तो लास्ट मंथ की सैलरी लिए बगैर ही भाग गया था। लेकिन तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर राधा बुआ को पता चलेगा ना मंजू आंटी की ऐसी क्लास लेंगी कि वो 3 किलोमीटर भाग के चली जाएंगी। अरे उससे पहले मैं उन्हें थोड़ी आने दूंगी दीपक के पास। अरे वो सब जाने दो, लेकिन तुम है ना प्लीज ये बात इंदर और एलेश को मत बताना, वरना खेल शुरू हो जाएगा। मतलब तुम तो जानती हो ना अपने इंदर भैया और इलेश भैया को, वो जाके दीपक की बात पक्की कराएंगे, फिर रोज मंजू आंटी के हाथ का हलवा पराठा खाते रहेंगे। फिर तो जरूर बताना चाहिए। It will be damn interesting. It will be super fun. सुहाना, 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 क्या हुआ? मुझे अचानक से चक्कर आ गया। आ जाओ, तुम लेट जाओ, चलो चलो, आराम से आराम से आराम से, चप्पल निकालो। आराम से। अच्छे से लेट जाओ। आप लोग दोनों बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत प्यारी हो। सॉरी जी। अरे इलेश भैया, आपका क्लाइंट कहाँ है? आपने उसे फोन करके बुलाया तो है ना? अरे आप इंदर भैया की तरफ क्या देख रहे हैं कब से? बताइए ना। हाँ यार, जब क्लाइंट आएगा तब आएगा, तब तक क्या ऐसे ही हम सूखे बैठे रहे? हाँ भैया, बहुत भूख लगी है, तब तक कुछ खा लेते हैं। तो एक काम कर, मैं तेरे को 5 रुपए दे देता हूँ, तू बाहर जाके मूंगफली खा के आना, ठीक है? यार, ये हम लोग क्या खाना खाने आए? तो क्या क्लाइंट सच में आ रहा है? सच में मतलब? अब यार तुम तो मतलब क्लाइंट के पीछे ही पड़ गए हो। अब यार ये सोचो, कितने सालों बाद हम तीनों भाई इकट्ठे इस तरह के रेस्टोरेंट बार में बैठे। हाँ, और भैया और तो और इस बार दीपक भी है अपने साथ। हाँ, इसका तो डेब्यू है। तो फिर मंगाए? एक्सक्यूज मी। जी सर। दोस्त, चिल्ड बियर पिला दो यार। है? एकदम चिल्ड। अरे कौन इंदर भैया? क्लाइंट? क्लाइंट वेंट कोई नहीं है, तेरे को यहाँ जबरदस्ती लाने के लिए हमने ऐसे झूठ बोल दिया। अरे मन किया कि बहुत दिन हो गए भाई हम लोग साथ में बैठे नहीं। अरे ये क्या बात हुई? इतना घटिया मसला कोई करता है क्या? आप लोगों को पता है ना कि सुहाना की तबीयत वहां पे। पता है सुहाना बीमार है, और ये बात भी हमारी आंखों से छुपी नहीं है कि तू भी अंदर ही अंदर मर रहा है।
भैया हम चाहते हैं कि कुछ ही देर के लिए सही आप अपने सारे दुख भूल जाएं। ईशान, ईशान देख, हम लोग जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर मेरे भाई, हम लोग तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। ईशान, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल, जब से तुझे सुहाना की बीमारी का पता चला है, तू एक पल भी जी पाया है? नहीं ना? ईशान भैया, जिंदगी में जो होना है वो होगा, और हम सबको पूरा विश्वास है कि सुहाना भाभी को कुछ भी नहीं होगा। हाँ ईशान देख, हम तुझे ना बिल्कुल वैसा देखना चाहते हैं जैसे तू पहले हुआ करता था, वही मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ। हाँ, तू अब सोच मत, ग्लास उठा ले, शुरू हो जा। उठा उठा, मुझे घर जाना है। तुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था ना, तो मैं भी खास बड़ा नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास हो गया था कि मैं बड़ा भाई बन गया हूं। तुझे ना मैं गोद में उठा के भाग गया था और मैं यही कह रहा था कि ये मेरे पास रहेगा, ये तो मेरा छोटा भाई है। ईशान बस हो गया, अब तू शुरू हो जा, बस सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जा और ये ग्लास उठा ले और शुरू हो जा। तू कहते कि ये ना हर गम भुला देता है, और ये टीवी के एडवर्टाइजमेंट भी तो यही दिखाते हैं, दिखाते हैं ना भैया। चलो चीयर्स करते हैं। चल उठा ले, उठा ले। हाँ। चल चीयर्स करते, चल चलो चीयर्स करते, चलो 1 2 3 चीयर्स। मेरे स्कूल में एक टीचर बता रही थी कि आजकल ये डॉक्टर्स ऐसे हर छोटी बात पे बायोप्सी करवा देते हैं। इंदर ने इंटरनेट पर पता किया, बता रहे थे कि आजकल इलाज हो जाता है। नई नई दवाइयां निकली है ना बहुत सारी, थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन भगवान करे सब ठीक हो जाए थी। ठीक ही होगा दिशा, तुम देखना बायोप्सी में कुछ निकलेगा ही नहीं। आजकल तो ईशान से नजरें मिलाने में भी डर लगता है। बहुत तकलीफ से गुजर रहा होगा ना वो। पता नहीं उसका नसीब भी कैसा है, उसे कभी भी कोई चीज आसानी से मिली ही नहीं, और भगवान भी इतने निर्दयी हैं कि कोई भी प्यारी चीज उसके पास रहने ही नहीं देते। दी, ऐसे मत बोलिए दी, बायोप्सी में कुछ नहीं निकलेगा, है ना? हाँ, बायोप्सी में कुछ नहीं निकलेगा। दिशा, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। चाची जी ठीक कह रही थी, हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे ईशान और सुहाना को दुख का एहसास भी हो। हमारी मुस्कुराहट ही तो इन दोनों को हिम्मत देगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।